गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम पढ़ेंगे भारत और शीत युद्ध, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। भारत का क्या पक्ष था शीत युद्ध के प्रति, तो आपने ये अब तक पता ही चल गया होगा। जब हमने निर्गुट आंदोलन पिछली क्लास में पढ़ा, भारत ने डिसाइड किया था कि वह किसी भी खेमे में शामिल नहीं होगा, ना यूएसए में यानी अमेरिका के खेमे में, ना यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के खेमे में, किसी भी खेमे में नहीं जाएगा। नंबर 2, भारत ने साथ में ये भी डिसाइड किया कि जो 50 और 60 के दशक में आज़ाद देश हुए थे, उनको भी दोनों ब्लॉक से जाने से रोकेगा। कोई भी नया आज़ाद देश दोनों ही खेमों से बराबर दूरी बनाए रखे। तीसरा, शीत युद्ध के दायरे जो हमने पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कोरिया वार है, कांगो संकट, वियतनाम संकट, क्यूबा मिसाइल संकट। ये ऐसी सिचुएशंस थी जब सुपर पावर्स एक दूसरे के सामने आए। डायरेक्टली तो इनका युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इनकी मदद करने के लिए, इन देशों की मदद करने के लिए सुपर पावर्स का आमना सामना हुआ और युद्ध, शूटिंग वार्स हुए। लेकिन भारत ने हस्तक्षेप करके, बीच बचाव करके किसी तरह से एक बड़े युद्ध को होने से हमेशा ही रोका, हमेशा ही दुनिया में शांति स्थापित करने की कोशिश की। फोर्थ, गुट निरपेक्षता, नैम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट, दोनों खेमों से इक्वल डिस्टेंस रखना। अब भारत ने ये डिसाइड किया कि वो दोनों में से किसी भी खेमे में शामिल नहीं होगा। और आपने देखा कि भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक संस्थापक देश भी रहा है। तो इस तरह से भारत ने, जब भी किसी खेमे ने भारत के ऊपर प्रेशर बनाया कि हमारे गुट में आ जाओ, तो भारत ने उसको डायरेक्टली रिफ्यूज़ कर दिया। भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। ये भारत के निर्गुट आंदोलन की पॉलिसी है, जो भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा रहा है। और भारत ने समय समय पर जब भी उसको ज़रूरत पड़ी, दोनों ही खेमों से फ़ायदा उठाया। अब 1971 में जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, उस वक्त भारत ने, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो भारत को अपने को बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए सोवियत संघ के साथ मित्रता करनी पड़ी। 20 वर्षीय मित्रता की सोवियत संघ ने। अब भारत की इस पॉलिसी के ऊपर पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बड़ी आलोचना हुई। भाई ये क्या, वैसे तो भारत अपने आप को निर्गुट कहता है और अब सोवियत संघ के साथ उसने संधि कर ली। लेकिन जब भारत ने सोवियत संघ के साथ ये संधि की, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि वो इस गुट में शामिल नहीं हो रहा। ये एक फ्रेंडली संधि थी, ज़रूरत थी भारत को अपनी रक्षा के लिए हथियार लेने की, इसलिए भारत ने सोवियत संघ से संधि की। और उस संधि में बड़ा क्लियरली लिखा था, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो भारत अमेरिका से भी मदद ले सकता है। तो इस तरह से इसको भारत का किसी दूसरे खेमे में जाना नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये भारत की इंडिपेंडेंट पॉलिसी का ही एक हिस्सा होगा। थैंक यू।